नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बजट पे भारी पड़ गया अडानी ग्रुप की गिरावट। जी हाँ, हम इसी पे बात करने वाले हैं। और दूसरी बात करेंगे कि आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि कितना कर्ज आपके पास है अडानी ग्रुप का, बताइए। और आगे हम बात करेंगे कि सिटी ग्रुप ने अडानी ग्रुप को मार्जिन के बिहाफ पे देने वाले लोन को बंद कर दिया है। यानी सिटी ग्रुप अब अडानी ग्रुप को मार्जिन लोन नहीं देगी। तो इससे अडानी ग्रुप को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लोन लेने में, और आगे इनके आने वाले प्रोजेक्ट पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इन सब के बावजूद आइए सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा सा इस बजट पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अभी तक बजट पे एक सेशन भी नहीं हुआ है। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं पहले बजट की। देखिए, बजट का सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर हम बजट को डिस्कस करने लगेंगे तो शायद घंटे 2 घंटे भी निकल जाएंगे। तो हम बजट के इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, जो कहीं न कहीं आपके फाइनेंशियल गोल को प्रभावित करेगा। यानी उसको हम लोग बोलते हैं बजट में फिजिकल डेफिसिट। बजट का डेफिसिट जितना ज़्यादा होता है आपकी ईएमआई उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और इसको हम आगे आपको समझाएंगे। सबसे पहले आइए समझ लीजिए कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। सपोज अगर आपकी इनकम एक साल में 100 रुपये है और आप एक साल में 150 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 50 रुपये का जो अंतर यानी आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं वही फिजिकल डेफिसिट हो गया। और अगर आपकी इनकम अगर 100 रुपये है और आप 150 रुपये खर्च कर रहे हैं, मतलब 50 रुपये आप कहीं से न कहीं से उधार लेके आए हैं, आप फिर कर्ज लेके आए हैं। तो सरकार भी यही काम करती है। इस साल का जो सरकार का जो अनुमानित आय है जो उसको होने वाला है 26,32,000 करोड़। हम इसको 26 लाख चलेंगे राउंड फिगर में लेके, हमें बोलने में भी आसानी होगा और आपको फिगर समझने में भी आसानी होगा। तो इस साल जो सरकार का आय होने वाला है, अनुमानित आय उसका है वो है 26 लाख करोड़ का। और सरकार का जो इस साल का जो बजट है जो खर्च करने वाली है वो है 45 लाख करोड़ का। यानी आमदनी से ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है, तो इसका भी फिजिकल डिफिजिट होने वाला है। तो ये बीच का जो 18,000 करोड़ का जो लॉस है वो सरकार कहाँ से पूरा करेगी, तो सरकार उसके लिए भी कहीं से न कहीं से वो लोन लेगी। फिजिकल डिफिजिट को लेके मैं एक बात और आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि फिजिकल डिफिजिट को हमेशा हम जीडीपी के आंकड़ों से कंपैरिजन करते हैं। यानी ये जीडीपी का कितना परसेंट है। तो इस साल का जो परसेंटेज होने वाला है वो लगभग आपको 5.9% है, जबकि इससे पिछले साल के लिए 6.4% था। थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो 12 लाख समथिंग का है, तो मैं फिगर 12 लाख ही लेके चलता हूँ। 12 लाख करोड़ का जो लोन लेंगे वो हम ओपन मार्केट से लेंगे, यानी हम बाजार से लोन लेंगे। तो सरकार बाजार से लोन कहाँ से लेती है, तो वो क्या करती है, सरकार बॉन्ड बेचती है और अपने आरबीआई उसको सेल करता है। और जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे बैंक्स हो गया, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, इंश्योरेंस वाले हो गए, वो उस बॉन्ड्स को खरीदते हैं। जैसा मैंने बताया, सरकार तो लगभग 12 लाख करोड़ के रुपए जुटा लेगी मार्केट से। बाकी पैसे कहाँ से आएंगे, तो बाकी पैसे सरकार का कहना है कि बाकी पैसे हम छोटे मोटे बचत योजनाओं से बाकी पैसे हम जुटा लेंगे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में चलने वाली योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी, किसान विकास पत्र, इस तरह की कई योजनाएं सरकार चलाती है। उससे ये कम से कम तो 5-6 करोड़ की छोटी मोटी जो रकम है वो सरकार इससे जुटा लेगी। मैं लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ, बोलने फ्लुएंट में करोड़ निकल जाता है, लेकिन ये आंकड़ा हमेशा लाख करोड़ में है। तो इस तरीके से सरकार जुटाएगी। अब आइए हम बात करते हैं कि इसका जो इफेक्ट है, इसका प्रभाव आपके ईएमआई पे कैसे पड़ेगा। अब जैसा हमने बताया, सरकार कर्ज ले रही है। सरकार कर्ज ले रही कहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सरकार कर्ज ले रही छोटी छोटी बचत योजनाओं से। तो कर्ज हर कोई ले रहा है। कर्ज लेने के लाइन में हम भी खड़े हैं, कर्ज लेने के लाइन में सरकार भी खड़ी है, और कर्ज लेने के लाइन में बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी मोटी कंपनियां, सारे लोग खड़े हैं कर्ज लेने के लाइन में। अब आइए, सबसे पहले कर्ज किसको मिलेगा, तो सबसे पहले कर्ज तो सरकार को ही मिलेगा। भाई, राजा जब खड़ा है लाइन में, सबसे पहले तो राजा को ही मिलेगा। तो सबसे पहले लोन मिलेगा सरकार को। और सरकार का जो लोन होता है वो छोटा मोटा तो होता नहीं है। तो सरकार क्या है, मार्केट से एक बड़ा वॉल्यूम सक कर लेती है। अब बचे हम लोग, बाकी लोग लाइन में बचे रह जाते हैं। तो बड़ा वॉल्यूम जब मार्केट से निकल गया तो क्या हो गया, अब यहाँ डिमांड और सप्लाई का फार्मूला लग जाता है कि लेने वाले लोन में लाइन में ज़्यादा लोग हैं और लोन देने के लिए बैंकों के पास या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसे कम बचे। तो अब इसलिए क्या होगा, लोन महंगा हो जाएगा। तो आपको महंगे लोन मिलते हैं, यानी सरकार एक बड़ा वॉल्यूम मार्केट से सक कर लेती है। तो मार्केट में पैसे कम पड़ जाते हैं और आपको इसके लिए ज़्यादा यह है, ये किसी न किसी से मॉर्गेज लोन है और किसके बजट कुछ न कुछ उनकी संपत्तियां रखी हुई है।